स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। बिहार सर्कल का एमटीएस पोस्टमैन का 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका मैथ वाला पोर्शन इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास एवेल्युएट 2 + 14 प्लस यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट में है 22 + 6 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज है मल्टीप्लाई में है 14 - 4। तो बोर्ड मास वाला ये क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्या इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आपके पास क्या दिया हुआ है 2 प्लस आपके पास 14 प्लस यहाँ पे है 22 + 6 मल्टीप्लाई में है आपके पास 14 माइनस है 4। अब देखते हैं सबसे पहले आपके पास 2 + 14 आपके पास इसी तरह आपको रहने देना है, क्योंकि सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं जो भी ब्रैकेट में होता है। अगर आपका स्मॉल ब्रैकेट है तो स्मॉल ब्रैकेट को, फिर करली ब्रैकेट, फिर आपकी स्क्वायर ब्रैकेट को, इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 22 + 6 आपके पास कितने आ जाएंगे 28 मल्टीप्लाई में 14 माइनस है 4। ठीक है, यहाँ पे इसको मत सॉल्व कर देना क्योंकि पहले हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं उसके बाद माइनस सॉल्व करेंगे। फिर उसके आगे चलते हैं 2 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 14 प्लस यहाँ पे 28 मल्टीप्लाई 14। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 28 मल्टीप्लाई 14। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएंगे 2 और यहाँ पे 3 बच जाएंगे, 4 दूनी 8 और 3 आपके पास 11, 0 8 एकम 8 2 एकम 2। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 392। चलिए अब माइनस क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। आपके पास 14 + 2 कितना आ जाएगा 16। क्या जी 392 + 16 आपके पास कितने आ जाएंगे 6 2 8 1 408। सबसे लास्ट में क्या करेंगे हम सब्सट्रैक्शन। तो कितना आ जाएगा आपके पास 408 माइनस 4 आपके पास कितने बच जाएंगे 404। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है जी, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपकी सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये भी बोर्ड मास वाला क्वेश्चन है। इवैल्यूएट 15 × 32 प्लस है आपके पास 2 × 5 प्लस है आपके पास 75। तो इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 × 32 प्लस आएगा आपके पास 2 × 5 प्लस है आपके पास 75। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे। अब इसके अंदर भी आपके पास दो तरह के सिंबल है, एक मल्टीप्लाई वाला सिंबल है, दूसरा है प्लस वाला सिंबल। तो पहले मल्टीप्लाई हम करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 15 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 32। तो 5 दूनी 10 1 रह जाएगा, 2 एकम 2 और 3 आ जाएगा 0 और यहाँ पे क्या आ जाएंगे 45 आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया 0 5 3 8 और 4। ठीक है जी, क्या आ गया आपके पास 480 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 दूने 10। क्या जी आ गया आपका स्मॉल ब्रैकेट के अंदर प्लस है 75। क्या आ जाएगा यहाँ पे 490 प्लस आएगा आपके पास 75 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 565। क्या जी यहाँ पे क्या आ जाएगा 565। तो इसका सी आंसर क्या आएगा आपके पास सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय 4%। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 15,000 देन आफ्टर 2 years इट विल बी। एक गांव जो है उसकी आबादी हर साल 4% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 15,000 है तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी। तो अब ये वाले क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें क्या निकालना है n ईयर्स के बाद कितनी जनसंख्या होगी। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पॉपुलेशन जो प्रेजेंट में है मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस कितने रेट से या किस दर से बढ़ रही है, ओवर में आएगा 100 और रेस टू पावर क्या आ जाएगा टाइम। ठीक है, जो भी आपका समय रहेगा कितने वर्षों के बाद पूछा गया है n। तो यहाँ पे आपके पास जो पॉपुलेशन दे रखी है प्रेजेंट में वो कितनी है 15,000 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15,000। उसके बाद आपके पास 1 प्लस किस रेट से बढ़ रही है वो 4% की दर से बढ़ रही है। यहाँ पे आ जाएगा 4 ओवर में क्या आ जाएगा 100 और कितने वर्ष के बाद पूछा गया है 2 वर्ष के बाद। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे 15,000 1 + 4 ओवर 100 क्या आ जाएगा 100 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 + 4 कितना आ जाएगा 104 ओवर क्या आएगा आपके पास 100 और यहाँ पे इसकी रेस टू पावर क्या आ जाएगी 2। आगे चलते हैं, आगे क्या आएगा आपके पास 15,000। अब यहाँ से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो कैंसिल करके आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको 4 से कैंसिल कर सकते हैं। 4 से यहाँ पे कितने आएंगे 25 और यहाँ पे कितने आएंगे 4 दूनी 8 2 4 6 24। तो 26/25। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेस टू पावर 2 है, मतलब ये 2 बार लिखेंगे हम 26 क्या आ जाएगा नीचे 25 आ जाएगा। आगे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से देखेंगे 25 से चला जाएगा 25 ठीक है कितने होते हैं 150। तो यहाँ पे कितना रह जाएगा 600। फिर से ये 25 से चला जाएगा 25 दूने 50 और यहाँ पे कितने 10 100 बन गया 25 हो के 100। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24
मल्टीप्लाई बाई 26, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपके पास 26। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास 24 पहले मल्टीप्लाई में 26 करेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 4, ठीक है। फिर यहाँ पे 6 दूनी 12 और 2 14 रह जाएंगे, ठीक है जी। चलिए 0, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 8 4 12 और यहाँ पे 1 4 2 6। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 624 मल्टीप्लाई बाई 26। तो आगे इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 624 मल्टीप्लाई में करेंगे 26, कितना आ जाएगा आपके पास 6 चौके 24, 2 रह जाएंगे, 6 दूनी 12 और 2 आपके पास 14, 1 बच गया, 6 6 36 और 1 37 आ गया। आगे चलते हैं, यहाँ पे 0, 4 दूनी 8, ठीक है जी, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 4 8 4 12, 1 रह गया यहाँ पे, तो 4 1 5 और 7 12, फिर यहाँ पे कितना रह गया 1 3 2 5 और 1 6 1, तो 16,000 कितना आ जाएगा आपके पास 224। तो यहाँ पे 2 साल के बाद इस गांव की जो जनसंख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 16,224 हो जाएगी। तो सही आंसर क्या आएगा आपके पास सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन ए कंट्री 55% पॉपुलेशन इज अ फीमेल, 80% ऑफ द मेल पॉपुलेशन इज लिटरेट, हाउ मच ऑफ अ फीमेल्स आर लिटरेट इफ टोटल लिटरेसी इज 58%। एक देश में 55% जनसंख्या जो महिलाओं की है, उसमें 80% पुरुष जो है वादी साक्षर है। यदि कुल साक्षरता 58% है तो कितनी महिलाएं साक्षर होंगी। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास नहीं दे रखा है कि पॉपुलेशन कितनी है, तो हम मान लेंगे यहाँ पे लेट जो टोटल आपके पास पॉपुलेशन है वो कितनी है आपके पास 100 है। अब क्वेश्चन में क्या दिया 55% पॉपुलेशन इज फीमेल की, उसमें 100 में से जो आपके पास 55% पॉपुलेशन है वो क्या है महिलाएं हैं। तो यहाँ पे फीमेल जो है वो कितनी आ जाएंगी, देन आपके पास जो फीमेल पॉपुलेशन है वो कितनी आ जाएगी 55%, 100 का कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो यानी कि 55 वहाँ पे क्या है महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं। आगे चलते हैं, फिर आपके पास जो मेल पॉपुलेशन बच जाएगी वो कितनी आ जाएगी, मेल पॉपुलेशन आपके पास क्या आ जाएगी 100 माइनस जहाँ फीमेल कितनी है 55, तो कितने बच जाएंगे 45 मेल पॉपुलेशन आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। आगे चलते हैं, ये तो आगे आपके पास मेल पॉपुलेशन 45 और फीमेल पॉपुलेशन क्या आ गई आपके पास 58। अब उसके बाद और क्या दे रखा है यहाँ पे कि इसमें जो आपके मेल पॉपुलेशन है वो 80% जो है वो लिटरेट है, मतलब 80% वो साक्षर है। तो 45 का 80% जो है वो क्या है लिटरेट है। तो टोटल लिटरेट मेल पॉपुलेशन कितनी आ जाएगी आपके पास 45 मल्टीप्लाई बाई 80/100, ठीक है 80% है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है 2 से यहाँ पे 4 रह जाएंगे 5 और यहाँ पे क्या आ जाएंगे 9 36। अब यहाँ पे 45 मेल जो पॉपुलेशन है उसमें से 36 जो है वो क्या है पढ़े लिखे हैं, वो साक्षर हैं। आगे चलते हैं, क्या दिया है टोटल लिटरेसी कितनी दे रखी है, जो आपके पास टोटल लिटरेसी है वो कितनी दे रखी है, यहाँ पे टोटल जो लिटरेसी है वो दे रखी है 58%। यानी कि 100 में से टोटल जो है वो कितने पढ़े लिखे हैं महिलाएं और चाहे वो पुरुष हो कितने हैं 58। तो 100 में से जो 58 है वो क्या है लिटरेट है। अब यहाँ पे 58 में से तो 36 क्या है मेल पॉपुलेशन है जिन्होंने वो जो लिटरेट है। तो यहाँ पे हम इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा फीमेल जो लिटरेट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास टोटल यहाँ पे लिटरेट फीमेल पॉपुलेशन कितनी आ जाएगी इज इक्वल टू आपके पास 58 टोटल लिटरेसी है जिसमें से आपके पास 36 जो है वो मेल है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 रह जाएंगे 2, यानी कि 22 जो है वो फीमेल वहां पे क्या है लिटरेट है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे परसेंटेज उनकी निकालनी है, कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। तो 22 है, यहाँ पे देखते हैं कैसे निकल के आएगा। तो यहाँ पे इसके लिए परसेंटेज हमारे पास क्या हो जाएगा फीमेल लिटरेसी डिवाइड में क्या आएगा आपके पास टोटल जो फीमेल पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे कितनी महिलाएं जो है लिटरेट है 22 है और टोटल हमने क्या निकाला लिटरेसी कितनी है आपके पास यहाँ पे 55 है। क्या जो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है कि इन अ कंट्री 55% पॉपुलेशन इज द फीमेल, ठीक है। तो टोटल जो महिलाओं की है आपके पास टोटल फीमेल पॉपुलेशन कितनी है 55 है। यहाँ पे हमने लिखा हो ना 55 है, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपके पास 100। तो 5 से चला जाएगा यहाँ पे 11, 5 से यहाँ पे 20 और यहाँ पे 2। तो यानी कि 40% यहाँ पे क्या आ जाएगा महिलाएं जो है वो लिटरेट है, उनकी लिटरेसी परसेंटेज क्या आ जाएगी 40% आ जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट इफ द प्रिंसिपल अमाउंट इज 55,500 एंड द रेट इज 3.5% पर एनुम फॉर 4 ईयर्स। साधारण ब्याज की गणना करें यदि मूल राशि 55,500 है और यहाँ पे दर जो है 4 साल के लिए 3.5% प्रति वर्ष है। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे प्रिंसिपल आपके पास दे रखा है, मूलधन जिसे कहते हैं वो कितना है 55,500 है। आगे चलते हैं, टाइम कितना दे रखा है आपके पास 4 साल का दे रखा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 3.5% पर एनुम दे रखा है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम ओवर क्या आ जाएगा 100। तो यहाँ पे प्रिंसिपल जो आपके पास क्या आ जाएगा 55,500 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 3.5 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 4 ओवर आएगा आपके पास 100। अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया, इसको थोड़ा और हम आगे करते हैं, यहाँ पे एक्सपैंड कर लेते हैं। 35 मल्टीप्लाई बाई 4, यहाँ पे दशमलव है तो उसको हम नीचे कर देंगे, क्या आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा। अब 5 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे 2 रह जाएंगे, यहाँ पे 1 1 1 और यहाँ से 2 से फिर चला जाएगा 2 दूनी 4। तो आपके पास क्या आ गया 1 1 1 मल्टीप्लाई बाई 35 इंटू में क्या आ जाएगा 2 विच इज इक्वल टू 1 1 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आ जाएगा 70। तो 1 1 1 मल्टीप्लाई में हम क्या कर लेंगे 70 कर लेंगे, 0 0 0 यहाँ पे फिर से 0 7 7 7। तो क्या आ जाएगा आपके पास 7,770 रुपये। ठीक है जी। तो ये रहा टोटल आपका जो साधारण ब्याज आएगा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ये वाला जो बी ऑप्शन है यहाँ पे सही हो जाएगी 7,770, इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 7 के पहले 5 गुणांकों का औसत क्या होगा? तो 7 के पहले 5 जो मल्टीपल है वो क्या है 7 14 21, उसके बाद क्या आएगा आपके पास 28 और उसके बाद आएगा आपके पास 35। तो इन सभी का आपको एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालेंगे? इन सभी का टोटल जो आएगा आपके पास 7 प्लस 14 प्लस यहाँ पे 21 प्लस 28 प्लस आएगा आपके पास 35 ओवर में टोटल कितने हैं आपके पास 1 2 3 4 और 5 हैं। तो कैसे हमारे पास इसको हम कर लेंगे ऐड, 5 8 13 क्या और एक यहाँ पे 14 4 18 और 7 कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ पे 5 आ गए, 2 बच जाएंगे आपके पास 3 2 5 5 2 7 7 2 9 और एक क्या आ जाएगा 10, 105/5। तो 5 दूनी 10 5 एकम 5 तो 21। इनका एवरेज क्या आ जाएगा 7 के जो पहले 5 मल्टीपल है उनका एवरेज आएगा आपके पास 21। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एवरेज वेट ऑफ 10 पीपल इंक्रीज्ड बाय 1.5 kg when 1 person of 45 kg is replaced by a new man then the weight of new man is 10 लोगों की औसत वजन जो है वो 1.5 किलोग्राम से बढ़ जाती है जब एक नया आदमी उनमें मिलाया जाता है और उसका वजन जो है कितना है वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, अब देखो टोटल कितने हैं 10 वहाँ पे आदमी है, ठीक है। अब 10 में उसमें अगर एवरेज जो है 1.5 किलोग्राम की बढ़ जाती है तो टोटल कितना वेट बढ़ता है, टोटल इंक्रीज्ड वेट आएगा आपके पास 1.5 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 15 kg। अब यहाँ से जो रिप्लेस किया गया उसका वजन कितना है 45 kg, तो जो नया आएगा उसका वजन कितना होगा, इसमें हम प्लस 15 करेंगे ना तभी एवरेज 1.5 बढ़ेगा, कितना आ जाएगा आपके पास 60 kg आ जाएगा। तो यानी कि जो नया आदमी उसमें जोड़ा गया उसका वजन कितना है 60 kg है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास, सी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, P कैन डू अ जॉब इन 15 days, इन हाउ मैनी डेज कैन P एंड Q टुगेदर कंप्लीट द जॉब इफ Q इज ट्वाइस एज फास्ट एज P। P जो है 15 दिनों में काम कर सकता है यदि Q P से 2 गुना तेज है तो P जो है और Q दोनों आपस में मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपके पास, P जो है वो 15 दिनों में काम को खत्म करता है, 15 डेज का टाइम लगाता है। अब Q जो है P से 2 गुना फास्ट है तो वो कितने समय में उसको खत्म कर देगा, इससे आधे समय में यानी कि 7.5 दिनों में उसको खत्म कर देगा। तो अब इन दोनों का क्या हम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम को क्या मान लेंगे, टोटल वर्क, ठीक है जी। तो यहाँ पे 15 है और 75 है, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। 3 से चला जाएगा 5 और 3 दूनी 6 3 पंजे 15, फिर यहाँ पे कितने से चला जाएगा 5 से, 5 एकम 5 5 और यहाँ पे फिर से 5 5 पंजे 25 दिए 75। तो यहाँ पे 75 आ जाएगा इनका एलसीएम। अब इसको क्या मान लेंगे, ये टोटल काम है फिर 75 यूनिट। अब इसमें देखिए आपका 75 ओवर क्या आ जाएगा 15, तो क्या बच जाएगा 5, यानी कि P जो है एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है। तो वहीं पे Q जो है वो कितने यूनिट काम करेगा 75 ओवर 7.5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 75 ओवर 75 इंटू में 10। तो यहाँ पे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कितना बच जाएगा 10। तो यानी कि ये 10 यूनिट पर डे के हिसाब से काम
कर रहा है, क्योंकि क्यू जो है वो इससे दोगुना फास्ट काम कर रहा है। अब यहाँ पे ये दोनों अगर साथ में मिलकर काम करते हैं तो एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 5 + 10 = 15 यूनिट, यानी कि P + Q का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 15 यूनिट। टोटल काम कितना है, 75% है। तो P + Q मिलकर अगर काम करते हैं 75 यूनिट कितने दिनों में खत्म कर लेंगे, 75/15, क्योंकि एक दिन में आप 15 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 15 पंजे 75 आ जाएगा। सो 5 डेज का टाइम उनको लगेगा अगर वो एक साथ मिलकर काम करते हैं। से आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ए मैन गोज टू मुंबई फ्रॉम पुणे एट स्पीड ऑफ 4 km/h एंड रिटर्न्स टू पुणे एट स्पीड ऑफ 6 km/h बट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी। तो इस तरह जब आपके पास दे रखा हो दो डिस्टेंस के बारे में, क्या, और वहाँ पे आपके पास स्पीड दे रखी है, तो आप एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड = 2 × स्पीड 1 × स्पीड 2 ओवर में क्या आ जाएगा, स्पीड 1 + स्पीड 2। अब यहाँ पे स्पीड 1 कितनी दे रखी है, 4 km/h, तो यहाँ पे 4 km/h आ जाएगी। दूसरी स्पीड 2 कितनी दे रखी है, जितनी वो स्पीड से वापस आता है, 4 km/h। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 4 इंटू में 6 ओवर में क्या आ जाएगा, 4 + 6 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू, तो चाची के 24 दूना 48 और बटे क्या आ जाएगा आपके पास, 6 और 4 10 आ जाएंगे, 4.8 km/h। ये आ गई उनकी एवरेज स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ए कार कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 552 km ऑन 36 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, हाउ फार कैन इट ट्रैवल ऑन 14 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ये कार जो है 36 लीटर पेट्रोल में 522 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यह 14 लीटर पेट्रोल पर कितनी दूरी तय कर सकती है। तो यहाँ पे आपके पास कैसे दिया हुआ है कि आपके पास अगर 36 लीटर है कार में तेल, तो वो 522 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो अगर 1 लीटर होगा तो कितना करेगी, 522 ओवर में 36 किलोमीटर आ जाएगा। वहीं पे अगर तेल हो उसमें 14 लीटर तो कितनी दूरी तय करेगी, 522 ओवर 36 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 14। तो यहाँ से ये 2 से चला जाएगा 18, 2 से यहाँ पे क्या रह जाएंगे, 7 रह जाएंगे। आगे चलते हैं 18, 3 से नहीं जाएगा, 2 से चला जाएगा 36, ठीक है, तो 2 यहाँ पे आगे 36 रह गया आपके पास। तो 36 यहाँ पे 52 - 36 करें तो कितना आ जाएगा आपके पास, 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया आपके पास, 162 बन गया। और 18 से कितना चला जाएगा, 18 नया, ठीक है, 18 नया आपके पास कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 29 मल्टीप्लाई में 7 आ जाएगा, 7 से 9 3, यहाँ पे 7 दूनी 14 6 20। तो 203 किलोमीटर की दूरी तय करेगी अगर उसमें 14 लीटर पेट्रोल या जो भी होगा, ठीक है जी। तो ये था आपके पास क्वेश्चन पेपर बिहार सर्कल का, ठीक है जी। तो इसमें आपने जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, हो सकता है थोड़ी बहुत इसमें जो आपके पास इक्वेशन दे रखे हैं वो चेंज हो जाए, ठीक है, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो सकता है, इस तरह से कुछ भी होता है, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न रहता है वो सेम रहता है। तो आप इसको जरूर अच्छे से करेंगे, आप ये प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।